बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है साबका वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने नाज़रीन गुज़श्ता 3-4 दिन पहले तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। नाज़रीन, ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जब किस पार्टी पर ज़वाल आया तो ये तब उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और ये वही फवाद चौधरी साहब है नाज़रीन जिन्होंने 3 से 4 साल तहरीक इंसाफ की पार्टी से तहरीक इंसाफ की सीट पर वजारतों के मज़े लिए। जब तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया, ज़वाल आया, तो ये परिंदे की तरह उड़ गए। नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने पार्टी में कब कदम रखा और कितनी पार्टियाँ बदलीं, और फवाद चौधरी को सबसे ज़्यादा मकबूलियत कब मिली, और फवाद चौधरी की अगली जमात कौन सी होगी। नाज़रीन, ये ज़रा गौर कीजिएगा, फवाद चौधरी साहब ने पहली मरतबा पंजाब असम्बली की नशिस्त 2002 में इलेक्शन लड़ा, जेलम से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और 162 वोट हासिल कर सके और बुरी तरह नाकाम रहे। और नाज़रीन, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत आया तो फवाद चौधरी ने मीडिया कोऑर्डिनेटर का ओहदा संभाल लिया, और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जाते ही उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली, एक परिंदे की तरह फिर उड़ गए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो कौन सी थी? वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2012 में पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। और जब देखा कि पीपल्स पार्टी पर 2013 में बुरा वक्त आ चुका है, पार्टी ज़वाल का शिकार है, तो ये फिर उड़ गए। और 2013 में पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हुआ तो फ़ौरन फवाद चौधरी साहब ने राहें जुदा की और मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। और नाज़रीन, और आम इंतखाबात 2013 में कौमी और सूबाई असम्बली से इन्होंने दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह फिर नाकाम रहे। और 2016 में जब काफ लीग पर बुरा वक्त आया, पार्टी पर ज़वाल आया, तो इन्होंने देखा कि अब कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पर बड़ा अरूज है। तो उस वक्त 2016 आ चुका था और 2016 में पीटीआई का बहुत ज़्यादा अरूज था। 2016 में पीटीआई का अरूज देखकर ये इसी कश्ती में सवार हो गए और जून 2016 में इन्होंने तहरीक इंसाफ की टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और फिर नाकाम रहे, मगर उन्हें फिर भी तहरीक इंसाफ का तर्जुमान मुंतखब किया गया। और नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात में जेलम से कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गए। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और अतलात व नशरियात में वफाकी वज़ीर भी रहे। नाज़रीन, ये है फवाद चौधरी साहब का हालो हवाल। और ये इन्होंने क्या किया है, 2002 में क्या किया है, आज़ाद इलेक्शन लड़ा, 162 वोट मिले, नाकाम हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, फिर इन्हें ओहदा मिला, इन्होंने देखा परवेज़ मुशर्रफ का ज़वाल है, इन्होंने फिर उसी वक्त इन्होंने फिर पलटी मारी। और फिर क्या हुआ, 2012 पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। देखा 2013 के आखिर में पीपल्स पार्टी बुरी तरह जो है उनकी पार्टी जो पिट गई है, तो इन्होंने क्या किया, 2013 के बाद साथ इन्होंने मुस्लिम लीग काफ जो थी वो ज्वाइन कर ली। 2013 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तें हार गए। इन्होंने देखा कि बुरा वक्त 2016 में पीटीआई का जो है अरूज है इस पार्टी पर बहारे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसी वक्त 2016 में इन्होंने पार्टी जो ज्वाइन कर ली। और उसके बाद क्या होता है, इन्हें उसी वक्त जो है तर्जुमान का कलमदान जो है इन्हें थमा दिया जाता है। और उसके बाद क्या था, 2018 में आम इंतखाबात लड़ते हैं नाज़रीन, तो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों से ही कामयाब हो जाते हैं। और फिर इन्हें वज़ीर इत्तलात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्हें सीट दे दी जाती है और 4 साल इन्होंने वजारतों के मज़े ले लिए। जब अब पार्टी पर बुरा वक्त आया है तो फिर क्या हुआ है, एक पंछी की तरह उड़ गए हैं। और नाज़रीन, आप ये देखें, मेरा ना कि किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो जर्नलिस्ट होता है, जो सहाफ़ी होता है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं होते। उसकी वजह होती है कि उन्होंने वही बात करनी होती है जो आवाम तक पहुँचे और हक और सच हो। तो नाज़रीन, ये देखें, फवाद चौधरी साहब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ, आप अपने इलाका के जो भी सियासी क़यादत होती है उसको पहचाना करें कि ये कोई लोटा वगैरह तो नहीं है, कि ये तो नहीं है कि देखा कि जिधर वज़न ज़्यादा है उधर ही चले गए, जिसका अरूज देखा उधर चले गए। नाज़रीन, जो नस्ली होते हैं, ख़ानदानी होते हैं, और जो सियासत है, आपको पता है हमारे मज़हब में भी जायज़ है, मगर हक पर होना चाहिए। आप ये देखें कि आप कभी
परिंदे की तरह उड़ के दूसरे दरख्त की शाख पर बैठ जाते हैं, कभी दूसरी शाख पर बैठ जाते हैं। गुज़श्ता आपने 7-8 दिन पहले देखा होगा नाज़रीन कि फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश होते हैं और पेश होने के बाद जो वापस जा रहे होते हैं गाड़ी पर, तो आगे पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो वो पीछे से भागना शुरू कर देते हैं और वो गिरते गिरते बचते हैं, वो बेहोश होने लगते हैं। उसके बाद उनकी वाइफ आ जाती है अदालत से, वो बचते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आपने गुज़श्ता नाज़रीन 4-5 माह पहले भी ये भी देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया हैं, फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ वो बैठे हुए हैं, उनके साथ जो है बड़ी वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी और बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है, साथ ही वो पार्टी को अलविदा कह देते हैं। उनकी जो अहलिया है वो ट्वीट कर देती है जी इमरान खान साहब ने जी हमारे फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई ट्वीट ही नहीं किया, तो साथ ही अलविदा कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने कैसे अलविदा किया वो आप बाखूबी जानते हैं। तो नाज़रीन, सियासी पार्टियों को पहचाना करें जो आपके मुल्क के लिए बेहतर हो, आपके हक़ के लिए बेहतर हो, जो इस्लाम के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। जो आप ये ना देखा करें कि किसी ने कोई सड़क बना दी है, किसी ने कोई गटर बना दिया है तो हम नाज़रीन, नज़रिया का नाम सियासत होता है। नज़रियाती तौर पर आप अपने आप को समझें, इस मुल्क को समझें। और मैं ये आखिर में ये जो है दरख्वास्त करता हूँ कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि जो भी गैर कानूनी तौर पर जिन्हें हिरासत में लिया गया है, वो आम शहरी है, वो सहाफ़ी है, उन्हें जो है वापस अपने घरों में भेजा जाए, उन्हें हिरासत से छोड़ा जाए। क्योंकि पाबंद सलासल आपने उन्हें किया हुआ है और ऐसे पाबंद सलासल किया हुआ है कि जो सुनने में आ रहा है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो क्या है कि उन्हें 6x5 का एक रूम होता है, उसमें 6-6, 7-7 आदमी जो वो कैद हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं। और आपको पता है मई का आखिर है तो कितनी गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। नाज़रीन, वो भी एक इंसान है। तो मैं ये कहता हूँ कि कानून को हम लोगों को हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। ये भी बात है, जो कानून होता है, जैसे लाहौर कोर कमांडर हाउस हो गया या सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराओ किया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, ये जिन्होंने किया उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये हमारा मुल्क है, यहाँ की हर चीज़ जो है वो हमारी है। हम अपने हाथों से ही आग लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा मुल्क किधर जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, ये चीज़ें याद रखिएगा और अपने इलाके के फवाद चौधरी को पहचानिएगा। ये ना हो कि आप खुद देखें कि 2016 में एक शख्स आता है तो उसे 2016 में अभी वो पार्टी ज्वाइन नहीं करता है तो उसी वक्त उसे तर्जुमानी मिल जाती है, ये हो जाता है। ये आप समझदार हैं, क्या होना चाहिए, अपने आवाज़ जो है वो बुलंद किया करें और नज़रियाती तौर पर आप एक पाकिस्तानी बने। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि दुआ करना और कोशिश करना कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम जो है वो कानून हमारे मुल्क पर अल्लाह पाक नाफिज फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए इस पर अमल करने की। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज सरमटी को जाती कीजिए। अल्लाह हाफिज़।